हेलो स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन देखते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर्स। और इसके अंदर अपन जो करने वाले हैं अपना एग्जांपल नंबर 1, जो उससे आगे का पोर्शन है वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं कि एक अर्धवृत्तीय पटल है। एक अर्धवृत्तीय पटल आप जानते हो, एक इस तरीके का मैंने एक अर्धवृत्तीय पटल ले लिया। एक लेमिना है अर्धवृत्तीय, मतलब कि एक हाफ सर्कुलर लेमिना है। ये इसकी मेरे पास क्या कर ली मैंने, ये लेमिना है तो इस तरीके से शो कर लिया। इस तरीके से मैंने लेमिना ले लिया। इसका कोई व्यास, इसके व्यास के समांतर, दोबारा बोल रहा हूं, उसके सीमक व्यास, ये कहलाता है बेटा इसका सीमक व्यास। ये इसका क्या कहलाता है? सीमक व्यास कहलाता है। ठीक नहीं है? आपको इसके समांतर और इस पर स्पर्श रेखा, इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है और प्रूव करना है कि वो जड़त्व आघूर्ण ये होता है। कैपिटल एम इसकी रेडियस दे रखी है। अगर एक टोटल बनेगा तो एक सर्कल बनेगा। इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल ए, ठीक है कि नहीं है? और इसका मास दे रखा है कैपिटल एम। इसका मास कितना दे रखा है? कैपिटल एम दे रखा है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, काम किया, इसे मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है कि नहीं है? और इसे मैंने क्या मान लिया, यहां पर ये वाई एक्सिस मान लिया। दिस इज द वाई एक्सिस मान लिया। तो अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूंगा आपके पास, तो इस तरीके का ये सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इस तरीके से किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, मान लीजिए इसे ए ये रहा और बी ये रहा। आपको ए बी के रेस्पेक्ट में इस अर्धवृत्ताकार पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ए बी के रेस्पेक्ट में चाहिए। क्या तरीका रहेगा, मैंने क्या किया, इसको पैरेलली इस तरीके से पट्टियों से मिलकर एक्स एक्सिस को थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स डैश एक्सिस हो जाएगी। और आपने इस तरीके से एक पट्टिका ले ली है, एक पट्टी ले ली आपने। देखो इसको मैंने डार्क करके दिखाया है, दिस इज द डार्केस्ट रीजन है, एक पट्टिका है। ये इसकी पट्टिका है। ये पट्टिका को दिखाया गया है। अच्छा, जिस एक्सिस से दूरी चाहिए मैंने मान ली, इस एक्सिस से इसकी दूरी, इससे आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, दूरी एक्स एक्सिस है, एक्स दूरी है इससे। आप चाहो तो ये दूरी कितनी बची रह जाएगी, फिर ए माइनस एक्स बची रह जाएगी। कितनी दूरी बची रह जाएगी? ए माइनस एक्स बची रह जाएगी। ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी ए माइनस एक्स बची रह जाएगी। तो ये एक्स है, ये टोटल ये रेडियस है, तो ये डिस्टेंस ए माइनस एक्स बची रह जाएगी। अच्छा, इसकी मोटाई आपने मान ली डेल्टा एक्स मान ली, और इधर को एक पॉइंट ले लिया पी एक्स कोमा वाई ले लिया, ठीक है कि नहीं है? तो ये डिस्टेंस एक्स होगी, कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स कोमा वाई, तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट हो गए और ये क्या हो गए, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल लिखता हूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप स्ट्रिप का एरिया, इस पट्टिका का एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी इसकी 2y है और चौड़ाई कितनी है इसकी डेल्टा एक्स है, तो इसका स्ट्रिप का एरिया आ गया। फिर उसके बाद आपने एरिया डेंसिटी मान ली, एरिया डेंसिटी, ये बहुत क्वेश्चंस कर चुके भाई, इतने क्वेश्चन एरिया डेंसिटी अब आप जानते हो। रो, रो मतलब होता है टोटल मास अपॉन एरिया। एरिया कितना आएगा इस टोटल का एरिया अर्धवृत्ताकार का? टोटल एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, और अपन को आधा चाहिए तो इसमें 2 से भाग दे दिया। तो यहां से डेंसिटी का मान आ गया मेरे पास 2 कैपिटल एम अपॉन में पाई ए स्क्वायर, दैट बी टेकन एज नंबर 1। अब आप बताइए, जब एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान इतना है तो इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैसे होगा? इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इंप्लाइज मास ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप का मास कैसे निकालोगे आप? एकांक क्षेत्रफल का इतना द्रव्यमान है तो इतने क्षेत्रफल का क्या होगा, इससे गुणा कर दीजिए, 2y डेल्टा एक्स इंटू 2m अपॉन में पाई ए स्क्वायर। जब तो इसका मास आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए? ए बी के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो क्या बोलोगे, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, या पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, अबाउट
अबाउट ए बी एक्सिस, ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रूल कहता है मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आप एक बार देखिएगा मास ऑफ पार्टिकल कितना है, पार्टिकल का मास ये रहा आपके पास कितना है, देखो गुणा कर लीजिए आप इसे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर m आ जाएगा, तो 4 आ गया, m आ गया, फिर y आ गया, डेल्टा x आ गया, नीचे देखिएगा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा चेक कर लो, पाई ए स्क्वायर 2 दूनी 4 m y डेल्टा x, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पार्टिकल के रूप में लिया, उसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल ए है, ये x है, कितनी आ जाएगी, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया तो 4 बाहर, m बाहर, पाई ए स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेट कर दिया y a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स चेंज हो जाएगा dx में, लिमिट्स आएंगी x की। ये स्ट्रिप ज्यादा यहां तक आ सकती है और फिर बढ़ते बढ़ते फिर यहां तक जा सकती है। तो x का मान अगर मैं इससे एक्सिस से निकालना चाहूं तो इस एक्सिस से x का मान यहाँ 0 है और बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, स्ट्रिप a हो सकता है, तो x का मान है 0 से लेकर के a हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप इधर से निकाल रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रेस्पेक्ट में, तो 0 से लेकर के कहां तक जा सकता है, x का मान a हो सकता है। यहाँ किसका मान, x का मान अगर ये इसके अंदर चल सकती है, ज्यादा इधर से लगा लोगे 0 से माइनस, तो उसमें माइनस का चेंज आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो अपन 0 से a लगा सकते हैं इसकी लिमिट। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल की बड़े प्यार से, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो y का मान यहां से निकल के आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देखिएगा ये क्या रिजल्ट आएगा, यहां से आप लोग उतारे एक बार, फिर अपन देखते हैं। तो दिखा आपने यहां तक, तो अपन क्या करना है, इसको बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा अपने पास। अभी इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखें। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से देखो 4m पाई ए स्क्वायर 0 से लेकर के y का मान देखो वहां से निकाल रखा है आपने अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और dx। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए आप पुट कर लेना x इक्वल टू a साइन थीटा, इसका मतलब है dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a साइन थीटा का अवकलन cos थीटा और d थीटा। लिमिट्स का क्या फर्क पड़ेगा, व्हेन जब x का मान 0 है, तो देखो x की जगह 0 रखा, ये इधर जो साइन थीटा 0, इसका मतलब थीटा का मान 0 आ जाएगा। व्हेन जब x का मान a है, तो जैसे आपने x की जगह a रखा, a से कर गया साइन थीटा बराबर 1, देन थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। तो इस तरीके से अभी आप जब आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं एक बार उस पर डिस्कस करते हैं। इधर 4 होगा, m होगा, इधर पाई ए स्क्वायर होगा, यार रो और आ रहा था इसमें, यार रो की और गलती कर दी अपन ने, नहीं आ रहा था रो नहीं, रो क्यों आएगा, m रख दिया ना उसकी जगह, सही है। 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक की लिमिट आ जाएगी। इधर में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए की जगह क्या रखोगे आप, ए साइन ए की जगह ए माइनस में ए साइन थीटा और इसका स्क्वायर, और dx की जगह ए cos थीटा एंड d थीटा। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। इधर से ए स्क्वायर बाहर आ गया ए, और उधर से भी ए आया, ए और ए स्क्वायर, और उससे ये कट जाएगा, तो देखो 4m पाई ए स्क्वायर, इधर से ए और उधर से
ए स्क्वायर हो गया, इधर से भी ए क्या आ जाएगा तो इधर ए स्क्वायर और हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट कटा कॉस थीटा हो गया, और उधर भी कॉस थीटा है तो इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड डी थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गायब हो रहा है यहां से। अगले स्टेप में आप देखिएगा, मैं थोड़ा इसे और सॉल्व करता हूं, इसे कितना हो जाएगा 4m ए स्क्वायर बाई पाई 0 से लेकर के पाई बाई 2, इधर से देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसको ओपन कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा और डी थीटा। और बेटा अब आप इसको गुणा करके खुद से कर लेना। इस क्वेश्चन को आगे सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, बुक में दे रखा है, गामा फंक्शन का यूज करके या आप खुद कर सकते हो, आप कीजिएगा, सॉल्यूशन है बुक के अंदर, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अपन अगला क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अपने स्तर पर आप इसे करें। इसके साथ साथ आप एक एग्जाम्पल, वैसे तो ये है कि इनमें से यही आएंगे, इनके अलावा कोई भी आने के चांस नहीं होते, तब भी अगर आप कोई अच्छे बच्चे हैं जो उनको लगता है कि भाई क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, सारे क्वेश्चंस करा दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर्टिकल करा दिए, एग्जांपल्स करा दिए, इसके भी 2-3 थ्योरम्स का 2 थ्योरम करा दिए, ये क्वेश्चन करा दिए, अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं एग्जाम्पल नंबर 4 सिर्फ अपनी चॉइस के लिए, आप समझने के लिए, लेवल अप करने के लिए पेज 377 पर एग्जाम्पल नंबर 4 आप करें, ठीक है कि नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करें इन क्वेश्चंस के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं आपसे क्वेश्चंस हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आए तो पूछें, बाकी नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जरूर करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो मैंने अभी इसकी कैलकुलेशन छोड़ी है, बहुत आता है एग्जाम में। इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल 4 है, आप अपनी खुशी के लिए करें, थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। अब बचता है अपने इसके पास क्या बोलता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है और मुझे कराना है, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसे अभी अपन करेंगे। आप लोग इन्हें उतारे, कैलकुलेशन लिखें इसकी, इसको होमवर्क में लिखें, मैं इसे मिटाता हूं और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे, देखिएगा आप लोग। हाँ जी, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो एक रिजल्ट है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो रिजल्ट से रिलेटेड या जो मैं एग्जांपल कराऊंगा 5, ये इस ईयर आ चुका है, ये इस ईयर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है कि नहीं है। जो आपके एग्जाम हुए, डायनेमिक्स का पेपर हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। बट तब भी अपन एक बार, क्योंकि भाई आ सकता है दोबारा, रिपीट क्यों नहीं हो सकते क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे देखिएगा, ये कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है कि नहीं है, और 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक एक्सिस ये है और दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस ये है बी, वाई मान लीजिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और अगर इन दोनों के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, जैसे मान लो ए है, ठीक है कि नहीं है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और दूसरा आपको इसके रेस्पेक्ट में भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी हो, तो क्या कह रहा हूं मैं यहां से, ये बोला तथा दो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस मतलब बी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुणनफल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो अगर एफ है, तो एक ऐसी एक्सिस जो इसके ओरिजिन से पास आउट हो और थीटा एंगल बना रही हो, ओरिजिन से पास आउट हो और थीटा एंगल बना रही हो, तो इसके रेस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए आपने इसका नाम दिया पी क्यू, तो पी क्यू के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू, वो इस तरीके से दिया जाता है बेटा, ये अपन को याद रखना, एक रिजल्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू, वो दिया जाता है, देखो
ए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में एफ कोस टू थीटा। कोस टू थीटा नहीं, साइन टू थीटा, यह करेक्ट है। यह आता है साइन टू थीटा। ये एक और रिजल्ट मुझे रिमेंबर रखना, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। और अगर ऐसा है और थीटा क्या, वो एंगल है जो एक्स एक्सिस या जो एक्सिस आप निकाल रहे हो वो बनाती है किससे, एक्स एक्सिस के साथ। तो पीक्यू के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा वो ए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में एफ कॉज साइन टू थीटा, इस तरीके से दिया जाता है। इसका यूज करके अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो एग्जांपल है 2020 जो अभी गया है इसमें ये आ चुका है और इस एग्जांपल को अपन करेंगे। रिपीट भी हो सकता है, जैसे मान लो कि भाई उधर आ गया तो कभी ना कभी किसी के अंदर आ जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक होता है गुणन त्रिज्या, आपने पढ़ी हो गुणन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गेशन। गुणन त्रिज्या क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए आप और निकालने के पश्चात m के स्क्वायर के बराबर रख दीजिए और जो यहां पर k का मान होता है इसी को क्या बोलते हो आप, गुणन त्रिज्या कहते हो। क्या बोलते हो आप, गुणन त्रिज्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर रख देना और जो k का मान आएगा वही क्या कहलाएगा, यहां पर गुणन त्रिज्या कहलाएगा। तो अपन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए आप लोग भाई, एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 379 379 इतने पेज पर देखिएगा आप क्वेश्चन। मिटाता हूं मैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 वो क्या है आप लोग देखें। m मास द्रव्यमान तथा a तथा b अर्धाक्ष वाले किसी दीर्घवृत्तीय पटल की लंबाई, पटल का 2r लंबाई के किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए तथा इसका परिभ्रमण त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप पहले आप ना पढ़ ले वैसे बुक के अंदर, बाकी मैं समझाता हूं आपको। एक ये दीर्घवृत्तीय पटल है इस तरीके का, आपको पता होता है। ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये वाई एक्सिस मान ली, ये इलिप्टिक लैमिना है, दिस इज द इलिप्टिक लैमिना। थोड़ा इसे अच्छे से बना लेते हैं, दिस इज द इलिप्टिक लैमिना। ये मेरे पास इलिप्टिक लैमिना है। इसकी इक्वेशन आप लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका कोई व्यास दे रखा है जिसका लंबाई क्या दे रखी है, 2r दे रखी है। तो मैंने कोई एक व्यास मान लिया ये कोई इसका एक व्यास है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2r है। मतलब ये भी r है और ये भी क्या है, r है। तो यहां से यहां तक की दूरी इसकी कितनी होगी, r हो गई। और ये भी दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की इसकी r दूरी है। आपको P मान लिया, ये Q मान लिया। आपको PQ के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, PQ के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसका, इसका इलिप्टिक लैमिना का। आपको अगर पता हो, अपन ने जब आर्टिकल्स करे थे तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलिप्टिक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। आपको पता है ए का मान कितना आया था, यहां से 1/4 m। अगर आपको इसका चाहिए, कि एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए था तो v स्क्वायर आया था, और अगर y के रेस्पेक्ट में चाहिए तो v का जो मान आया था m a स्क्वायर बाई 4 आया था। आप लोग याद कीजिए इसे, ये m b स्क्वायर बाई 4 और ये m a स्क्वायर बाई 4 इतना आया था। उसके अलावा इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ये चीज आपको यहां प्रूव करके आनी थी, सही है कि नहीं है। ये चीज इस क्वेश्चन में क्या करनी है, आपको प्रूव करनी है। तो वो आर्टिकल आपको पूरा इसमें पहले उतारना पड़ेगा
और आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो आया था आप निकाल लीजिएगा, आर्टिकल है वैसे, वो इसके अंदर 0 आता है और जिसको आपने किसका नाम दिया, एफ का। तो ये तीनों बातें, पहले नंबर की बात, दूसरे नंबर की बात और तीसरे नंबर की बात, ये तीनों बातें आपको क्या करनी है, वहां पे प्रूव करके आनी है और आराम से कर देंगे। ये दूसरे नंबर की बात है, कर देंगे इसे। नहीं करा, आर्टिकल कराया है मैंने खुद नहीं कराया, दूसरे तीसरे नंबर पर आर्टिकल कराया, आप इसे करें। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला तो आप अपने लेवल पे निकालें यार, इतने क्वेश्चन कर लिए, आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे PQ के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना ऑफ बॉडी बोल दो, बॉडी या लेमिना, अबाउट PQ। रूल क्या कहता है बताओ, क्या है, एंगल मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, थीटा। फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ए कॉस थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में एफ कॉस नहीं साइन 2 थीटा, एफ साइन 2 थीटा। देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला और रिमेंबर रख लेते हैं अपन, है ना। तो ये है ए कॉस का थीटा, बी साइन का थीटा, माइनस में एफ साइन 2 थीटा। ठीक है, एफ का मान यहां से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ए का मान रख दो 1/4 कैपिटल एम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 कैपिटल एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉमन ले लो, m/4 कॉमन आ जाएगा, बचा कितना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मतलब ये इसमें कुछ वैल्यू रख दूंगा थीटा का, मेरे पास मान आ जाएगा। अच्छा, मान लिया अगर ये थीटा है तो ये आपके पास अगर लंब डाला तो ये दूरी x हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, y दूरी हो जाएगी। तो यहां से जब आप साइन थीटा का फॉर्मूला निकालोगे कितना हो जाएगा, y/r हो जाएगा। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ r साइन थीटा आ जाएगा, पहली कहानी। और ऐसे ही cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x/r आ जाएगा। तो यहाँ x इक्वल कितना आ जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा। x इक्वल कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। और आपको एक बात यहाँ से स्पष्ट हो रही है, क्या स्पष्ट हो रही है, कि ये जो पॉइंट आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट x, y ये कहां पर स्थित होगा, इस इलिप्स पर स्थित होगा। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करा दीजिए, तो x की जगह क्या रख दीजिए, r स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, y की जगह के a स्क्वायर नीचे एज इट इज, y की जगह क्या रख दीजिए, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में v स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हो गया, 1 आ गया। a स्क्वायर b स्क्वायर से गुणा कर दो इसे, तो b स्क्वायर r स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा r स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो r स्क्वायर से जब भाग दे दीजिए आप, तो b स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो b स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से कैपिटल m/4 कितना हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर बटे r स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर बटे r स्क्वायर। लेकिन मुझे एक तो इसका आंसर ये आ गया कि ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, लेकिन मुझे घूर्णन त्रिज्या चाहिए, तो किसके बराबर रख दो इसे, m के स्क्वायर के बराबर रख दो। तो कैपिटल m/4 a स्क्वायर b स्क्वायर बटे r स्क्वायर, m से m कट जाएगा यहां से, तो k का मान जब रूट काटोगे तो a b 2r, यही आपकी क्या है, घूर्णन त्रिज्या। और वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ चुका है, रिपीट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आ जाओ भाई मुद्दे की चीजों के ऊपर। डायनामिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने कंप्लीट कर दिया। आपने देखा सबसे पहले यूनिट नंबर 1 100% कंप्लीट कर दी अपन ने। उसके अंदर आपको पता है अरीय और अनुप्रस्थ वेग, सरल आवर्त गति और इलास्टिक स्ट्रिंग, तीनों कंप्लीट है। फिर आ जाओ यूनिट नंबर सेकंड पे। यूनिट नंबर सेकंड जो है बेटा, वो है आपके पास प्रतिरोधी माध्यम में गति, प्रतिरोधी माध्यम में
गति, आप इसे पढ़ें। उम्मीद करता हूं 100% बड़ा क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा। इस वाली बार भी 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इसमें से आया, प्रतिरोधी माध्यम में से गति से। तीसरा आर्टिकल, जिसमें 4 आर्टिकल कराए थे स्टार्टिंग में, तीसरा आर्टिकल आया है। तो अच्छे बच्चों का तो यही तरीका है कि यूनिट 1 में आप ओनली प्रतिरोधी माध्यम में गति करें, और यही आपके लिए सर्वस्व है इसमें। फिर आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में देखो ये देखा गया है, मेरा मानना ये है कि बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आएगा। किस में से आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितना का, जैसे इस वाली बार ये आया था बड़े क्वेश्चन में 10 नंबर का, तो तीसरा जो यूनिट है बड़ा क्वेश्चन इसमें से मान के चलता हूं मैं, और वो आ जाएगा आपके पास 10 नंबर का। तो प्रतिरोधी माध्यम में गति करें, यूनिट नंबर 3 में से ये करें, और फिर इधर ये करें। यूनिट नंबर 1 का पूरा कर सकते हो आप, नहीं तो सारा करा दिया। आज तक का तो ये कंसेप्ट रहा है कि इन 3 यूनिटों में से आपको कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लगभग यहां दी एंड हो जाती है 3 यूनिट्स। अच्छा, अब इसके बाद जो 2 यूनिट्स आती है, मैं कहता हूं अच्छे बच्चे आप इतना ही करें, क्योंकि डायनेमिक्स का सिलेबस बहुत लेंथी हो जाता है। कराने को मैं वो भी कराऊंगा इनका, जो जैसे प्रतिरोधी माध्यम में वर्तुल गति भी कराऊंगा, ठीक है कि नहीं, वर्तुल गति भी कराऊंगा। और उसके साथ साथ जो यूनिट 3 में जो पार्ट है केपलर के नियम, अपन उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एरर चांस होते हैं, ठीक है कि नहीं है। उसके अलावा अपन यहां पर यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है, वो अपनी सी प्रोग्रामिंग के बिल्कुल अनटच हुए हैं ये यूनिट। इन यूनिट्स के लिए ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, पतली सी बुक है, वो आराम से अपन पढ़ लेंगे उस बुक को। दूसरी बात है, उसके लिए अपन दूसरा टीचर अवेलेबल करा देंगे, और मात्र ज्यादा नहीं 5 या 6 लेक्चर में आपकी वो दोनों यूनिट करा देगा। 5 या 6 लेक्चर सफिशियंट है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, उसमें क्या है कि प्रोग्राम कराते नहीं है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर ही हैं, और उनमें आप 3 या 4 घंटे समझ लीजिए। उसमें बहुत छोटी यूनिट्स है, वो ज्यादा नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं उनको, देखो करता हूं बात, अगर वो करा दे तो ये आपका आप क्लोज समझे। ये मैं आपको आराम से पेपरों से पहले करवा दूंगा, श्योर रहे आप। ज्यादा नहीं है, डरे नहीं। पहली बात तो डरते बहुत हो यार, इतने सारे फोन करते सब सिलेबस होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये करा दी 3 मिनट तेरी कंप्लीट, 100% मिल जाएगा तुझे, और क्या चाहिए। मुद्दा क्या है कि आप लोगों की परेशानी ये है कि आप उसको देखते हो जो नहीं कराया अभी। ये 2 यूनिट्स यार सी प्रोग्राम की बहुत ही इजी है, और बहुत छोटी यूनिट्स हैं। इनको जो मैं टीचर आपको बता रहा हूँ वैसे कराएंगे हमारे टीचर, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। और जो कराते हैं वो तो आप 3 दिन में करा देते हैं यार, 3-4 दिन में, 3 घंटे के लेक्चर्स में करा देते हैं इसे, और बच्चे सेटिस्फाइड है, आराम से कराते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है। तो आप मुद्दा ये है कि आप यूनिट 1 पढ़े, यूनिट ये पढ़े, और यूनिट 3 पढ़े। उसके अलावा आप इस ये यूनिट्स कराएंगे, इनको पढ़ लें आप, तो डायनेमिक्स सफिशिएंट है। बाकी मैं स्लोली स्लोली चाहूंगा तो इनको करा लूंगा, मेरा दिल करेगा तो कराऊंगा वर्तुल गति, अदरवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको इसमें से प्रतिरोधी माध्यम में से बड़ा क्वेश्चन मिलेगा 10 नंबर का। डेफिनेशन वगैरह मैं वर्तुल गति में से करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप सिलेबस कर लो। कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी 4 यूनिट हो चुकी हैं, और डायनेमिक्स के अंदर आपकी 3 यूनिट हो चुकी हैं। आपके पास 4 और 5 यूनिट में सी प्रोग्रामिंग के, ये आप यकीन मानिए लोड वाले, अभी तो फैब चल रहा है, आपके एग्जाम अप्रैल लास्ट में होंगे। तो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल लास्ट है, समझ रहे हो नहीं है। आप और बुकों पर फोकस रखें अपनी पर। फिजिक्स भी है आपके पास, केमिस्ट्री भी है, लेकिन अब जो आप ना एलजेब्रा है, नहीं कराई मैंने भाई, आप एलजेब्रा पढ़े, अच्छे से पढ़े, कोई टीचर से पढ़े आप उसे। तो आप एक बात आएगा, मेरी तरफ से कॉम्प्लेक्स की 4 यूनिट और डायनेमिक्स की 3 यूनिट कंप्लीट है। प्रतिरोधी माध्यम में वर्तुल गति, और ये मेरा दिल करेगा प्रतिरोधी माध्यम वर्तुल गति कराऊं ना करूं, और करा भी दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, करा देंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सी प्रोग्रामिंग की मुद्दा बचेगा 2 यूनिट्स का, वो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। और बाकी एग्जाम आपके अप्रैल से पहले नहीं होंगे, तो अपने पास मार्च भी है, और मात्र 4 या 5 लेक्चर और समझे आप सी प्रोग्रामिंग के, खिंच के आपके लगभग 4 से 5 लेक्चर, ठीक है। तो लोड ना ले, फोन ज्यादा ना किया करो भाई, मेरा एग्जाम है आरपीएससी का, मैंने आपको बताया मेरा 4 अप्रैल के पास एग्जाम है, मेरा पूरा फोकस इसके ऊपर है। मैं बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ इसके लिए, लगभग बैच मैंने क्लोज मार रखे हैं। तो मेरी प्रॉब्लम समझे, और कोशिश करें आगे से फोन वोन ज्यादा ना करा करें। सिलेबस आपका हो जाएगा टाइम से। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स में, 3 इसमें हो गई हैं, 1 यूनिट है यार, अपन धीमे धीमे पढ़ लेंगे, मार्च पूरा बच रहा है यार अपने पास। आपको उतावलापन किस चीज का है, ठीक है कि नहीं है। तो जो नहीं पढ़ाया मैंने, एल्जेब्रा नहीं पढ़ाया, आप उसे पढ़ें, पूरी बुक नहीं पढ़ाई। फिर फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, 3-3 यूनिट्स कवर करें। 42 मार्क्स की तो भैया ये 3 यूनिट हो जाएंगी आपकी, 42 मार्क्स की।
बड़ा बड़ा क्वेश्चन पक्की बात है 3 मिनट में से 30 नंबर तो यहीं से हो जाएंगे, बड़े बड़े में से 20 नंबर बच्चे थोड़ी बहुत तो डेफिनेशन आएंगी, और फिर अब ये 2 यूनिट और कराएंगे इसमें, ज्यादा महंगी नहीं है यूनिट्स, आराम से हो जाएंगी ये यूनिट्स की प्रोग्रामिंग की। कब कराओगे कब कराओगे कब कराओगे, भाई करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है कि नहीं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में, थैंक यू, करें मेहनत आप लोग, ओके।